हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, निधि क्लास में। तो आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 5 कराएंगे, किसी ने बोला था। तो आज हम चैप्टर 5 से शुरू करते हैं। बाकी जो चैप्टर है वो मैं बाद में कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलिए मैं चैप्टर 5 देखती हूँ कि हमारा क्या है 8 में। चैप्टर 5 8 का चैप्टर 5 है हमारा मेघ यानी कि क्लाउड और वर्षा, रेन। ठीक है, तो ये बादल और वर्षा का जो है इसके बारे में यहाँ पे हमारा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से क्या क्या हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। बादल के टाइप से, वर्षा के टाइप से, बादल किस तरह से होते हैं, कैसे बनते हैं, वर्षा किस तरह से होता है, कौन कौन से वर्षा होते हैं, तो वो सारे हमारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर एक दिन में ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है, तो चैप्टर ख़त्म करने में टाइम लग जाएगा। तो आज हम थोड़ा सा ही करवाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कराएंगे। अगर कंप्लीट हो पाया तो, और नहीं हो पाया तो इसके 2-3 वीडियो आपके हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर 5 आपका। ये रहा हमारा चैप्टर 5 क्लास 8 का है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन आपका मेघ से यानी कि बादल से। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि बादल किसे कहते हैं, सॉरी यहाँ पे तो होगा कहते हैं। तो आंसर आप सबको पता है बादल किसे कहते हैं, क्योंकि ये हमने पीछे भी क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया भी है, तो आप सबको पता ही होगा। तो चलिए हम आंसर देखते हैं कि बादल किसे कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के संघनन वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया द्वारा निर्मित जल कणों या हिम कणों की दृश्यमान मात्रा को बादल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, हमारा जो वायुमंडल में, जो हमारा इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में जल वाष्प उपस्थित है, वो हमारा क्या हो रहा है आपका वाष्प अवस्था से। वाष्प मतलब जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वो हमारा जब होता है तरल अवस्था में बदल जाता है, मतलब जो वो पानी का रूप ले लेता है, तो उस हमको जल कणों को या हिम कणों को क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। ठीक है, वाष्प क्या है, वो जल कण में तरल अवस्था में बदलता है, उसी के कारण वर्षा भी होता है। सॉरी, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बादल कैसे बनते हैं। तो हमारा बादल कैसे बनते हैं, बादल का निर्माण वाष्पीकरण और संघनन के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हवा में जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेता है। ये पानी की बूंदें एकत्रित होकर बादल का रूप ले लेती है। ठीक है, समझ में आया आपका कि जो बादल का निर्माण कैसे होता है, वाष्पीकरण जो होता है और संघनन के कारण। ठीक है, जो हमारा सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो पृथ्वी पर जो पड़ता है, हमारा डायरेक्ट जो पृथ्वी पर पड़ता है, तो उसके कारण जो उसमें जल उपस्थित रहता है वो क्या हो जाता है, वाष्पित होकर, इवापोरेट होकर वायुमंडल में जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, फिर एक निश्चित ऊंचाई पर, मतलब एक हाइट तक जाकर वो क्या करता है, हवा में जल वाष्प संघनित होकर, मतलब हवा के साथ मिलकर छोटी छोटी बूंद का रूप धारण कर लेता है। ये पानी की बूंदें जो है वो एक साथ मिलकर बादल बना देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका थोड़ा सा और है यहाँ पे। बादल किस प्रकार का बनेगा, यह बादल बनता है उस स्थान के तापमान, हवा और अन्य स्थितियों पर निर्भर करता है। यहाँ पे बादल किस प्रकार बनेगा मतलब है आपका
कि बादल के जो होते हैं वो टाइप्स होते हैं, बादल के प्रकार होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि बादल किस प्रकार का बनेगा या बादल बनता है उस स्थान, मतलब वहाँ पे उस जगह का आपका तापमान, वहाँ का जो हवा है, यहाँ पे अन्य स्थिति जो है वो सब कैसे रहेगी, वो उसके हिसाब से आपका बादल बनता है। अब हम लोग सारे जगह पे तो नहीं रह सकते ना, तो वैसे ही बादल का भी है कि बादल का जो है वो कुछ कुछ स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का वर्णन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो प्रत्येक का वर्णन करना नहीं लिखा क्वेश्चन में, क्योंकि वो अलग से भी आपको पूछ सकता है कि आपका उच्च मेघ या फिर उच्च मेघ के कितने प्रकार है, ऐसे करके पूछ सकता है। तो मैंने लिखा नहीं है वो क्वेश्चन, बट आपका मैंने एक ही में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर भी हमारा पूरा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आंसर लंबा हो जा रहा होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको किया है आज के लिए। तो चलिए देखते हैं आंसर। बादल को उनकी ऊंचाई तथा स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? उच्च मेघ, मतलब हाई क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स मतलब बादल होता है, मेघ मतलब भी बादल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उच्च मतलब आपका हाई, तो उच्च मेघ मतलब हो गया आपका हाई क्लाउड्स। तो क्या हाई क्लाउड्स क्या होता है? चलिए कैसा होता है। यह बादल मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 7 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। मतलब जो ये है पृथ्वी का जो सतह है वहाँ से कितना किलोमीटर के ऊंचा पे पाया रहता है, और आपका 7 से 15, ठीक है। और उसके बीच में ये जो बादल है हमारा हाई क्लाउड्स जो है वो पाए जाते हैं। हाई क्लाउड्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए बादल का नाम भी देखते हैं। सिरास जो हमारा है, सिरास, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि उच्च मेघ का उदाहरण दीजिए, ठीक है, एक उदाहरण दीजिए। तो हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं आपका सिरास, और 2 है आपका, ठीक है। तो वो सारा हम लिख सकते हैं। तो चलिए ए नंबर है सिरास। सिरास क्या है देख लेते हैं। यह मेघ स्वच्छ सफ़ेद रंग का होता है, जो बहुत हल्के रेशम के तरह प्रतीत होते हैं। सारा आकाश इन मेघों से घिरे रहने पर भी इनके मध्य सूर्य की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। समझ में आ गया आपको? सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। जो सारा आकाश है वो कैसे मेघों से, जब बादल से घिरा रहता है, फिर भी वहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य की किरण है, सूर्य की जो रोशनी है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पड़ती है, ये बादल जब एक दूसरे के ऊपर आकर एक मोटी परत का निर्माण कर देते हैं तब मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है। मतलब क्या है हमारा यहाँ पे कि जो बादल है वो हमारा एक दूसरे के ऊपर आके मोटी परत कर देता है, मतलब एक के ऊपर एक जाके वो है जमा हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण आपका क्या हो जाता है, मौसम जो है वो ख़राब होने लगता है, ठीक है। चलिए बी नंबर है हमारा सीरोस्ट्रोटस, सीरोस्ट्रोटस, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा हाई क्लाउड्स का मतलब उच्च मेघ का ये भी एक बादल का नाम है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो ये क्या है हमारा, ये मेघ पतली सफ़ेद चादर की तरह होते हैं। इनसे ढका आकाश दूध की तरह सफ़ेद प्रतीत होता है। ये मेघ अधिकतर सूर्य और चांद के चारों ओर वलय या रिंग की तरह स्थित रहते हैं, मतलब गोल आपका, ठीक है, रहता है। सी नंबर है सीरोक्यूमुलस, सीरोक्यूमुलस, ठीक है। ये क्या है, रुई के समान इन मेघों से ढका आकाश बहुत कुछ माइक्रो मछली की पीठ की तरह दिखाई देता है। इस कारण इन मेघों से ढके आकाश को माइक्रो आकाश भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जितना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो बादल का है जो बादल के है टाइप्स, टाइप्स में आज हमारा हाई क्लाउड्स मतलब एक आपका जो टाइप्स है वो कंप्लीट हुआ है। बाकी जो टाइप्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।